हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुहतरम इस्लामी भाइयों, हमारी आदत में से कुछ आदतें ऐसी हैं कि अगर इंसान उसके ऊपर अमल पैरा हो जाए तो ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें उलट पलट हो जाएंगी। वह गुस्सा करना, मामूली बातों पर नाला हो जाना। हमने मुआशरे में देखा है कि इंसान गुस्से में कभी तलाक़ दे बैठता है, कभी किसी को खींच कर मार देता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए गुस्से से मना फरमाया है। रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रावी है, एक आदमी आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, औसिनी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत हो। फ़रद्द मिरारन, तो उन्होंने कई बार अर्ज़ किया, मुझे नसीहत कीजिए और नसीहत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही नसीहत की, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। अब इसमें गौर करने की बात यह है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि इंसान गुस्सा ही ना करे, या दूसरा मकसद है? देखिए, गुस्सा करना ये इंसान की फितरत में है। इंसान को गुस्सा आएगा, उसके चेहरे और आँख सुर्ख हो जाएंगे, उसकी रगें फूल जाएंगे, ऐसा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कई बार ऐसा गुस्सा हुए हैं कि चेहरा सुर्ख हो गया है और सामने बैठने वाला आदमी, उसको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो चुके हैं। तो आपके साथ भी हो सकता है कि आप गुस्सा हो, चेहरे से ज़ाहिर हो, हाथ पाँव से ज़ाहिर हो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मकसद ये है कि गुस्से का जो रिएक्शन होता है, जो अमल होता है गुस्से की वजह से, वो अमल ना करो। वरना गुस्सा होना फितरी बात है, हर आदमी गुस्सा होगा, लेकिन उसके लिए आपको अमल नहीं करना, उसका रिएक्शन नहीं जतलाना है। और ये चीज़ वाज़ेह होती है दूसरी रिवायत से, जो तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रिवायत है, और फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़म गैज़न, जिसने गुस्सा पी लिया, गुस्सा बर्दाश्त कर लिया, वहुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़्फ़िज़हु, वो गुस्से का रिएक्शन करने पर कादिर था, गुस्से के मुताबिक अमल करने पर कादिर था, उसके पास ताकत थी, मौक़े थे, लेकिन उसने ऐसा ना किया, अल्लाह के रिज़ा के खातिर सब्र किया। दाअहुल्लाहु तआला, अल्लाह तबारक तआला उसको अला रुऊसिल खलाइक, तमाम मजमे में उसका नाम लेकर क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक तआला बुलाएगा, उसको इज्जत देगा और उससे फरमाएगा, फलयतखय्यर मिनल हूरी, कि हूर-ए-ईन में से जिसको चाहे वो चुन ले। तो ये बहुत बड़े शर्फ की बात है कि अल्लाह तबारक तआला गोया कि बहुत बड़ा इनाम दे रहा है बंदे को, कि सारी मखलूक़ात के सामने उसको बुलाएगा क़ियामत के दिन। इसमें एक चीज़ और कि हदीस में इस बात की तरफ भी इशारा है कि उस गुस्से को नाफिज करने पर इंसान कादिर हो। ऐसा नहीं कि मजबूरी में गुस्से को ज़ब्त कर रहा हो। सामने अगर कोई गरीब आदमी है, यानी कमज़ोर आदमी है, तो उसने दो चार खींच दिया। इसी तरह अपने अहल अयाल हुए, जो घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, तो उसने गुस्से में आकर के या तो ज़बान इस्तेमाल कर दिया या तो हाथ इस्तेमाल कर दिया। तो ऐसे वक्त में इंसान का इम्तिहान है कि उनकी तरफ से, कमज़ोरों की तरफ से अगर कोई ईज़ा या तकलीफ़ उसको पहुँचती है तो उस पर सब्र करता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई उससे ज़्यादा ताकतवर हट्टा कट्टा आदमी मौजूद है और उसको मालूम है कि मैं अपने गुस्से का इजहार करूँगा, तो उसके बरअक्स उसका जो रिएक्शन होगा वो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। तो आदमी कहता है नहीं, मैं सब्र करूँगा। ये सब्र नहीं है, ये गुस्सा पीना नहीं है, ये मजबूरी है। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इस बात की तरफ इशारा दिया कि गुस्सा पीना ये है कि उसके निफाज पे, उसको पर अमल पैरा होने पर बंदा कादिर हो, तब उसको सब्र का बदला मिलेगा, उसको गुस्सा पीने का बदला मिलेगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला गुस्सा जैसी ख़तरनाक चीज़ से हमको बचाए, हमको महफूज रखे, हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।